नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। छत्तीसगढ़ के लिए सियासत के लिहाज से एक बड़ा दिन था। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रायपुर आए। उन्होंने रमन सरकार के 13 सालों के कमाल गिनाए और कांग्रेस पर बरसते भी नजर आए। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस कुछ नए कुछ पुराने सवालों के साथ तैयार दिखी। ऐसा लगा कि तैयारी सारी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 13 पर तकरार जारी है और अब जनता की बारी है। हां, यह आपकी बारी है कि दावों, सवालों और तकरार के बीच आप अपने लिए क्या तलाश पाते हैं। आपकी इस तलाश को आसान बनाने के लिए हम इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रमन राज के 13 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के शाह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। अमित शाह आए तो पूरी प्रदेश बीजेपी उनके स्वागत में लग गई। सीएम रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक उनकी अगवानी करने खुद पहुंचे। अमित शाह ने सबसे पहले बीजेपी दफ्तर में नानाजी देशमुख स्मृति लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ की तरक्की के 13 साल पर लगाई गई प्रदर्शनी को परखा और फिर साइंस ग्राउंड मैदान में प्रदेश कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहले बीते 13 सालों में छत्तीसगढ़ के विकास की तस्वीर खींची, वो भी आंकड़ों के साथ। योगी जी गए और रमन सिंह आए, तब 60,000 करोड़ का बजट दिया था। 60,000 करोड़ से 13 साल में 70,000 करोड़ का बजट बनाने का यश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तभी प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय 10,000 पर सीमित थी, 10,000 पर, और आज 82,000 रुपये तक पहुंचाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 4,732 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था और आज 22,764 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस सरकार ने करना है। शाह के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस ही रही। राहुल गांधी का नाम लिया। अमित शाह ने कहा कि विकास को देखने के लिए चश्मे को बदलने की जरूरत है। राहुल बाबा पूछते हैं क्या हो गया। राहुल बाबा वेकेशन आप ज्यादा करते हो इसलिए आपके पास समाचार नहीं है, और दूसरा आपका चश्मा जो है वो इटालियन मेड का है। भारतीय चश्मा पहन लो तो सब साफ दिखाई देगा कि भारत बदल रहा है। शाह ने यहां एक तीर से 2 निशाने साधे। पहला, छत्तीसगढ़ के 13 साल के विकास का गुणगान किया। दूसरा, केंद्र के जल्द ही पूरे होने वाले 3 सालों के लिए भी भूमिका बना दी। 3-13 की इस बात में शाह ने नोटबंदी पर उठ रहे सवालों पर फिर साफ किया कि परेशानी जनता को नहीं बल्कि उन्हें है जिनका काला धन रद्दी हो गया। जिसके घर से नहीं गया है उसको कोई परेशानी नहीं है। 70 साल का लूटा हुआ जिसका रद्दी हो गया उसी को परेशानी है। शाह के भाषण के बाद सीएम रमन सिंह ने मोर्चा संभाला और सीधे 2018 में भी सरकार बनाने का दावा कर दिया। आप सबको जवाबदारी सौंप की जा रहा है कि 1 बार 2 बार 3री बार तो सरकार आपने बनाई है। हमारे एक संकल्प लेकर हम जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003, 8 और 13, उसके बाद 18 में भी सरकार हम बनाएंगे, ये संकल्प के साथ। लेकिन इन दावों के बीच कांग्रेस के कई सवाल हैं। कांग्रेस ये भी पूछ रही है कि नोटबंदी के बीच अमित शाह की रैली का खर्चा किसने और कैसे उठाया। पूरे हिंदुस्तान को नोटबंदी के बाद कैशलेस का पाठ पढ़ाने वाले अमित शाह से कांग्रेस ये जानना चाहती है कि आज के आयोजन में हुए करोड़ों रुपए का खर्च का भुगतान कैसे हुआ। उन्हें इससे बड़ा स्पष्ट करना चाहिए, क्या सरकारी मदद के बिना वो लोग आए थे? क्या सरकारी मदद के बिना वो पंडाल लगा था? इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के 13 साल पर 13 सवाल दाग चुकी है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 13 की तकरार जारी है। मुद्दे आपके सामने हैं और अब ये आपको ही तय करना है कि कौन किस पर भारी है।
देवेश तिवारी के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में 13 की तकरार जारी है। तय आपको करना है कि कौन किस पर भारी है। एक तस्वीर इन सब के बीच जरा आप देख लीजिए कि कांग्रेस की कितनी तैयारी है। सवाल तो दागते हैं, सवालों के साथ साथ विरोध के रूप में सिर भी मुंडवाते हैं। ये जरा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये रायपुर की तस्वीरें हैं और 13 साल रमन सरकार के, इस पर 13वीं कांग्रेस मना रही है, सिर भी मुंडवा रही है। ये विरोध का अपने आप में एक अलग सा तरीका है। अलग अलग तरह के मुखौटे हैं, अलग बैनर हैं, अलग हाथों में पोस्टर हैं और अपने बालों की तिलांजलि दे रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अनुराग सिंह देव हैं, प्रदेश सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ किरणमयी नायक जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और साथ ही संजीव गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं किरणमयी नायक जी आपके पास आना चाहता हूं। कोई और तरीका मैम नहीं बचा था क्या? आप सिर मुंडवा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या इतना खराब काम किया है रमन सरकार ने 13 सालों में? देखिए, रमन सरकार ने जो खराब काम किया है उसके कारण ही जनता ये काम कर रही है। क्योंकि आज ये भले अपनी उपलब्धि दिखा रहे हैं, परंतु किसान यहाँ खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों के साथ जिस तरीके की धोखाधड़ी करके ये सरकार आई है, 2100 का समर्थन मूल्य और 300 रुपए का बोनस देने की बात करके, जिस समय कांग्रेस की यूपीए सरकार थी उसके दम पर ये सारी खरीदी होती थी, चावल की योजना लागू होती थी। पर जब इनकी सरकार केंद्र में आई एनडीए की, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से राज्य की जनता के साथ छलावा हो रहा है, राज्य की जनता को जिस तरीके से जुमलों में फंसाया जा रहा है और जुमलों की बात करके उनके साथ जो धोखाधड़ी किया जा रहा है, ये जो षड्यंत्र है इसको जनता पहचान चुकी है। और इसलिए जनता का ये जो अपना सांकेतिक विरोध करने का तरीका है बिल्कुल उचित है और इससे जनता दुखी है और त्रस्त है। केवल यहाँ के सरकारी अमला और यहाँ की सरकार के नुमाइंदे मस्त हैं। नहीं, अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमें 7,000 करोड़ का बजट मिला था, हमने 70,000 करोड़ कर दिया 13 साल में। हमें बिजली इतनी मिली, हमने बिजली बढ़ाकर। देखिए जी बोलिए आप। देखिए, जो आपने कहा कि 7,000 करोड़ का मिला था और 70,000 कर दिया, ये हर साल की ग्रोथ के आधार पर होता है। परंतु इस 70,000 करोड़ में यहाँ की जनता में आपने क्या सुविधाएं दी, यहाँ की जनता की जो हकीकत है उसको आप कहां तक दिखा पाए हैं? जनता आज भी परेशान है। कल जितनी परेशानी थी, जितना कम बजट था, उसके बाद आज इतने बढ़ते बजट में आपने कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको पूरी तरीके से आपने पूरा विकास कर दिया? ये कह सकते हैं यहाँ पे छोड़वा कांड यहाँ होता है, गर्भाशय कांड यहाँ होता है, नसबंदी कांड होता है, जितने अन्याय के मामले हैं, पुलिस है, नक्सल मामले हैं। इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आपने जो विकास किया उस विकास का फायदा जनता को मिला है? अनुराग सिंह देव, सब कुछ इतना हरा हरा, सब कुछ इतना अच्छा है जैसा अमित शाह आज बता रहे थे? अनुराग जी आवाज मिल रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, संजीव जी आपको आवाज मिल रही है? अब आ रही है। जी अनुराग जी, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि सब कुछ क्या इतना अच्छा है? क्योंकि जब हम बीजेपी की रैलियों को सुनते हैं और खासतौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, आंकड़ों के साथ बोले, ये बहुत अच्छा लगा हमें, लेकिन ये आंकड़े मेरे ख्याल से कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी के थे ज्यादातर। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि सब कुछ इतना अच्छा है क्या जितना रमन सिंह माफ कीजिएगा अमित शाह आज अपने भाषण में बता रहे थे? और साथ साथ वो ये भी कह गए कि हमने तो नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया छत्तीसगढ़ से, ऐसा है क्या? देखिए, ये आज का दिन हम लोग के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के लिए बहुत शुभ दिन है। और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने पूरे सरकार की और पूरे मंत्रिमंडल की प्रशंसा की कि उन्होंने 13 साल में एक अद्भुत परिवर्तन छत्तीसगढ़ के अंदर लाया है। और जो प्रदेश कभी बहुत पिछड़ा बीमारू प्रदेश के रूप में जो चिन्हांकित था भारत के नक्शे में, यदि आज हम देखें तो वो एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा हुआ है। इसमें मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस के लोग यदि सिर मुड़ा रहे हैं
तो मुझे ये कहना है कि शेर मुड़ाते ही ओले पड़ने की कहावत बिल्कुल चरितार्थ है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो ये विकास का इतना बड़ा मॉडल छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, गरीबों के लिए जो ये 18 के ओलों की और मैं सिर्फ एक आंकड़ा दूंगा, मुझे लग रहा है कि एक सिर्फ आंकड़ा देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट का अपने आप में एक मॉडल दिया है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम को तो पूरे देश ने और सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है कि इसका अनुकरण करना चाहिए। तो गरीबों के लिए विकास का मॉडल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दिया। और निश्चित रूप से आज जितने भी आंकड़े माननीय अमित शाह जी गिना रहे थे, चाहे वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, ये सारे में एक अद्भुत ग्रोथ, 10 गुना का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। संजीव गुप्ता जी, हूं कि और छोटी छोटी योजना है, बाल हृदय योजना की आंकड़ा है कि 6000 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, उनका जीवन दान मिला है। योजना बहुत अच्छी है सर, जो बहुत अच्छी योजना है। लेकिन इनके साथ मैं संजीव गुप्ता जी आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि यहां जो हमने आज संवाद सुना, जो भाषण सुने, उसमें आत्ममुग्धता ज्यादा नजर आई। इस आत्ममुग्धता के साथ क्या जरूरी है कि एक पार्टी जो 13 सालों से लगातार काम कर रही है प्रदेश के लिए, दावा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, आत्ममंथन, आत्मचिंतन भी करे? देखिए, ये निश्चित तौर पे ये कहना सही है आपका कि आत्मचिंतन का भी समय है। क्या 13 साल की एक पार्टी की सरकार है, यहाँ पे लगातार विकास के काम हो रहे हैं, ठीक है, इसमें बिल्कुल माना जा सकता है कि विकास के काम हुए हैं और हो रहे हैं। और दूसरी भी किसी भी पार्टी की सरकार रहती तो विकास के काम लगातार होते ही हैं। यहाँ की जनता उसके लिए काफी जिम्मेदार है, यहाँ के विकास के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि आत्ममंथन का समय है, निश्चित तौर पे यह आत्ममंथन का भी समय है, क्योंकि जब आपको 13 साल की सरकार पूरी हो गई आपकी, और क्या आपने अंतिम व्यक्ति तक वो विकास का पैमाना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाया है? क्या विकास पहुंच पाया अंतिम व्यक्ति तक? क्या सभी लोगों को, मैं बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, कि क्या सभी लोगों को, क्या बस्तर के आदिवासियों को आज के समय में भी, आज के डेट में भी स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध है, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है, और तमाम तरह का जो बुनियादी सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बुनियादी शिक्षा है, क्या बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या वो पहुंच पाई है? इस पर भी आत्मचिंतन का समय है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, ये निश्चित तौर पे 13 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किया गया कार्यक्रम था, लेकिन वह चुनाव के पूर्व जो तैयारी थी उसका कार्यक्रम ज्यादा लगा मुझे। और यही कारण है कि अमित शाह जी आए और यहाँ पे तमाम तरह के जो अपने किए गए काम हैं, 13 साल में जो सरकार ने यहाँ काम किए वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं उस काम के बारे में गिनाए। और ये निश्चित तौर पे यह कहा जा सकता है कि आने वाले जो समय में 2 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं, लगभग 2.5 साल बचे हैं, 6 महीने तो केवल उसमें चला जाता है, तैयारी में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो चूंकि चुनाव का वक्त अब नजदीक आ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये एक चुनाव की तैयारी या चुनाव का पूर्वाभास। जी किरण भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, जो अमित शाह जी ने जो आंकड़ा बताया है 70,000 करोड़ पहुंच गया, वास्तव में अमित शाह जी यहाँ पर केवल आंकड़ों की कलाकारी करने और आंकड़ों का डेटा लेने आए थे कि इनके मुख्यमंत्री, इनके मंत्रियों ने कितना भ्रष्टाचार करके काली कमाई रखी है। और 8 नवंबर के बाद का जो आंकड़ा लेने का जो आदेश दिया है मोदी जी ने, उसको सकेल करके ले जाएंगे और उसके आधार पर अपने पार्टी के लिए और अपने लिए काला धन या इकट्ठा करने वाले, और जो मंत्री मुख्यमंत्री यहाँ पे अपना काला धन सार्वजनिक रूप से चेंज नहीं करा पाए, उनके लिए यदि कोई पॉलिसी बनाने की बात होगी तो उसकी रणनीति कैसे बनाई जाए ताकि उनका हिस्सा उनको मिल सके। केवल इसी काम के लिए अमित शाह जी यहाँ पर आए हैं। अनुराग सिंह, देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने वर्षों में, 13 वर्षों में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के एक भी मुद्दे को छत्तीसगढ़ में सिद्ध नहीं किया, और केंद्र की सरकार ने 2 साल 2.5 साल के अंदर ये बता दिया कि ईमानदार सरकार कैसे चलती है। तो मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कांग्रेस के लोगों के पास कोई प्रमाण हो, यदि कांग्रेस के लोगों के पास कोई आधार हो, तब तो उनकी बात जायज हो सकती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये मुद्दा बिल्कुल पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है, और भ्रष्टाचार का जो भी विषय कांग्रेस के द्वारा उठाया गया है, मुझे लगता है पूरी तरीके से बेबुनियाद। किरण भाई जी,
देखिए, ये तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने की बात है और एक कहावत है ना, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। यहाँ पर जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, उसमें किसी में भी मुख्यमंत्री जी ने किसी मंत्री को ना तो निलंबित किया, ना ही उन्हें पद से हटाया, चाहे जितने बड़े बड़े कांड हो गए। नान घोटाला तक में 2 अफसरों के खिलाफ जब चालान हो गया तब उनकी गिरफ्तारी भी नहीं करेंगे, तो ये खुद ही उसके प्रत्याशी होते हैं, खुद ही उसके पुलिस होते हैं, खुद ही उसके जज हो जाते हैं और खुद ही फैसला दे देते हैं। तो जब ये लोग किसी निर्णय पर किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो ये अपने मंत्रियों के खिलाफ, अपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से डरते हैं, तो ये कहां से साबित होगा? आप सीबीआई में जाने तो दीजिए, जांच तो होने दीजिए, उसके लिए भी कभी तैयार नहीं रहते हैं। तो ये क्या बात करेंगे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, चाहे राज्य की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। आप आंकड़े उठा करके देख लिया, 100% कह सकते हो कि जितने सड़कों के प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें यहाँ के जो केंद्रीय सड़क मंत्री है, उनके ही परिवार के जो एजेंसी है, उन्होंने मैक्सिमम ठेके लिए हुए हैं। ये लोग क्या भ्रष्टाचार की बात करेंगे? ये क्या अपने आंकड़े बताते हैं? आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। ये मोदी जी के जो 10-10 लाख के सूट होते हैं, उसको कौन स्पॉन्सर करता है? वो किसके पैसे से आते हैं? इसका कभी जवाब दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उठाया, कोल घोटाला उठाया, तो न्यायालय के दरवाजे पर जाकर उस पर कार्रवाई की और न्यायालय ने उस पर कार्रवाई की। कांग्रेस के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। यदि कांग्रेस के अंदर साहस हो तो वो कोर्ट के अंदर जाकर इस बात को दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। सिर्फ बात करने से नहीं होता है, आधार है, नियम है, कानून है, देश में संविधान है, इन सब आधार पर उनको बात करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसे आरोप लगाने से कांग्रेस के लोगों को बचना चाहिए। यदि आधार नहीं तो आरोप न लगाने। आधार बिल्कुल है, आधार है, इसलिए बात की जा रही है। और चूंकि ये सारे प्रावधान, जितने जुमले बोल बोल करके केंद्र की सरकार यहाँ सत्ता में आई है, किसी भी आरोप को आज तक साबित नहीं किया। काला धन विदेश से लाने की बात थी, यहाँ पूरे 125 करोड़ जनता को काला धन वाला साबित कर दिया और सबको लाइन पर लगा दिया। मैं एक बड़ी तरीके से यदि आप शासन करेंगे तो ये साबित नहीं होता। देखिए, मैं पिछले कई दिनों से आप लोगों से इसी बात पर चर्चा भी करता हूँ। संजीव गुप्ता जी, देखिए, मैं जब घर की महिलाएं देख रहा हूँ तो ये बात समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर जब चर्चा होती है, सवाल आ जाता है कि प्रधानमंत्री सूट कितने लाख का पहनते हैं। सवाल ये आ जाता है केंद्र की सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया। रमन सिंह के खिलाफ क्या कोई बड़ी बातें करने के लिए नहीं है कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, लगातार ये आपको मैं बता दूं कि पिछले 13 साल से जब से गवर्नमेंट बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ विपक्ष पार्टियां तो है, लेकिन विपक्ष इतनी मजबूत नहीं रह गई है। विपक्ष लगातार कमजोर होती रही है। उसके पीछे अब आप पिछले कुछ समय से देख लीजिए कि अजीत जोगी अपनी नई पार्टी बना ली, विपक्ष से टूटकर, और तमाम तरह की घटनाएं हुई हैं। मेरा मानना है, मैं इसका व्यक्तिगत मानता हूं कि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर होना ठीक नहीं है। ये विपक्ष के लिए अच्छा नहीं होता है, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है अगर विपक्ष कमजोर हो तो। लेकिन यहाँ पिछले कुछ समय से ऐसा होता आया है कि लगातार आरोप तो लगते रहे, निश्चित तौर पे आरोप लगे हैं, तमाम तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं सरकार पर, और भी तरह तरह के कई आरोप लगे हैं। लेकिन उन आरोपों को अमली जामा पहनाना, उनको जनता तक लेकर जाना, बेहतर तरीके से उसको सामने रखना, ये कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। इसके अलावा कांग्रेस जो जनता के साथ, जो जाकर जनता के साथ मिलकर जो लड़ाइयां की जाती है, उस पर भी वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। किरण भाई जी, देखिए, सवाल यह है कि यहां पर रमन सिंह जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं। आप यदि मंतूराम कांड की बात भूल जाएंगे तो उनके परिवार का, उनके दामाद की वॉइस रिकॉर्डिंग थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नान घोटाले में मुख्यमंत्री जी के परिजनों का नाम था। ये सारी चीजें विधानसभा में उठाई गई। इसका तरीका इन्होंने तोड़ ये निकाला कि विधानसभा सत्र को 5 दिन 8 दिन से ज्यादा ये चलाते नहीं है, और उसमें भी किसी भी प्रश्न के ऊपर वे चर्चा से भागते हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी चर्चा से भाग रहे हैं, या रमन सिंह जी चर्चा से भाग जाते हैं और मुद्दे को वहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई इंक्वायरी की बात नहीं करते, किसी को ट्रांसपेरेंसी के साथ में किसी भी चीज पर, निर्णायक स्थिति पर आने ही नहीं देते। यदि पूरा का पूरा वन मैन शो चलाने की कोशिश करेंगे तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप साबित कैसे होगा? किसी इंक्वायरी को होने ही नहीं देंगे। किसी मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच, बड़े बड़े अपराधों की, कांडों की जांच,
ये करवाएंगे ही नहीं, तो भ्रष्टाचार के आरोप साबित कैसे होंगे? कौन करेगा? आम जनता आंदोलन करके क्या करेगी? न कांग्रेस पार्टी ने कितनी न्याय पद यात्राएं निकाली, कितने आंदोलन किए हर जनता से जुड़े ये बात आपकी जनता भी नहीं समझ पाई है। इस सरकार में सरकार को तो समझ में आपकी बात आती नहीं है, कभी कार्रवाई नहीं की। ये आप पदयात्राएं निकालकर शायद ये बात जनता को भी आप कन्वे नहीं कर पाते, ये जनता को भी नहीं समझा पा रहे हैं आप लोग। जी नहीं, जनता तो कन्वे होता है। सवाल ये कि जनता लगातार आपके साथ मुद्दों पर जुड़ी रहती है, परंतु आपके जब कोई नीतिगत निर्णय या किसी अधिकारी को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कोई एजेंसी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता, कोई निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक उसका निराकरण नहीं होता, तब तक जनता पर वो मैसेज वापस नहीं जाता कि कोई कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से हमारी यूपीए गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में जब आरोप लगे तो लोगों को तत्काल इस्तीफा दिला दिया, लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी तक हुई, पर वैसी नैतिकता, मॉरलिटी बीजेपी में कहीं नहीं है। ये नैतिकता का बड़े बड़े नसबंदी कांड हो गए, आखोड़वा कांड हो गए, मंत्री का इस्तीफा तक नहीं दिलाते। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप इनसे क्या आप उम्मीद सभी करेंगे? मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस चर्चा के जरिए आपने ये समझा होगा कि तकरार किस लेवल पर छत्तीसगढ़ में चल रही है। 13 साल के विकास के काम है, आज अमित शाह ने गिनवाए, रमन सिंह ने गिनवाए, उसके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता गिनवा रहे हैं, और कांग्रेस कहीं सिर मुंडा रही है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 13 सवाल पूछ रही है कि विकास आखिर है तो वो धरातल पर क्यों नहीं दिखता। ये तकरार अभी लंबे वक्त तक जारी रहेगी। 18 का इंतजार आपको करना है और आपको तय करना है कि कौन किस पर भारी है। आपकी आवाज में बस इतना ही, आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।